वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रमण ने अपने तीसरे आर्थिक पैकेज में किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। इसमें 10,000 करोड़ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास को, 13,000 करोड़ का ऐलान, पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए वह 15,000 करोड़ करोड़ की सहायता मिलेगी डेयरी क्षेत्र के विकास को। और इसके साथ ही राहत पैकेज के ऐलान के तीसरे दिन कृषि क्षेत्र के 3 बड़े कानूनी सुधार किए हैं। कृषि उत्पादों के लिए स्टॉक सीमा भी हटाई गई और विशेष परिस्थितियों में यह सीमा तय होगी। फसल की बुआई के समय अनुमानित कीमत पता लगाने के लिए बनाया जाएगा तंत्र। खेती के पास ही कोल्ड स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के लिए जरूरी ढांचा विकसित होगा। सिर्फ अन्नदाता की झोली ही नहीं भरेगी, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी देश प्रतिस्पर्धा होगी। वस्तु अधिनियम 1955 अनाज, खाद्य सामग्री, तिलहन खाद, तेल, दाल, प्याज और आलू को प्रतिबंधित सूची से हटाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद से अजान मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है, लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। यह जरूरी है कि अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है, इसलिए मस्जिदों में मुअज्जिन बिना लाउड स्पीकर अजान दे सकते। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन में मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि जिलाधिकारी से इसका अनुपालन कराए। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ से गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी व फर्रुखाबाद के सैयद मोहम्मद फैजल की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन घोषित है। प्रदेश में सभी प्रकार के आयोजनों व एक स्थान पर भीड़ एकत्रित होने पर रोक है। इसके लिए लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक है। गाजीपुर के जिलाधिकारी ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान करने पर रोक लगाने का मौखिक निर्देश दिया था। याची सांसद अफजाल ने इसका विरोध किया। उन्होंने रमजान माह से लाउड स्पीकर से मस्जिद से अजान की अनुमति न देने को धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करके सरकार का पक्ष पूछा था। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था कि हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि लाउड स्पीकर। आईआईटी बना रहा है कोरोना का टीका, जून में होगा परीक्षण। आईआईटी कानपुर में कोरोना की दवाई का परीक्षण चल रहा है। आईआईटी कानपुर ने बोला है कि जून में इसका परीक्षण इन जानवरों पे होगा, फिर उसके 4 महीने बाद इसका परीक्षण इंसानों पे किया जाएगा। कानपुर व आगरा मेट्रो में भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। कानपुर व आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम घोषणा कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 20 नवंबर 2019 को 183 लोगों की भर्ती करने की घोषणा की थी। इसकी परीक्षा 20 और 22 जनवरी 2020 को हुई थी। शुक्रवार को लिखित परीक्षा के परिणामों को घोषित कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक इसकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लखनऊ ऑफिस के अधीन हुई है। उन्होंने कानपुर और आगरा के मेट्रो के लिए भेजा जा सकता। जुलाई के आखिरी हफ्ते में भारत पहुंचेंगे पहले 4 राफेल विमान। फ्रांस से पहले 4 राफेल विमानों के जुलाई के आखिरी हफ्ते तक भारत पहुंचने की संभावना है। इन विमानों को मई के पहले हफ्ते में भारत पहुंचना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उनके आगमन में करीब 11 हफ्ते का विलंब हो रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। भारत ने 36 राफेल युद्धक विमान खरीदने के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ करीब 58,000 करोड़ रुपए का अंतर सरकारी समझौता किया था। ये विमान कई तरीकों के शक्तिशाली हथियारों से लैस हैं। इनमें से यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA द्वारा निर्मित मीटियार, ब्रियान विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल शामिल हैं। विश्व बैंक ने भारत को 7500 करोड़ रुपए की सहायता मंजूरी की है। विश्व बैंक ने शुक्रवार को कोरोना महामारी के मद्देनज़र गरीबों व कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता देने के लिए प्रयासों में मदद के लिए $1 अरब यानी करीब 7,500 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दी है। भारतीय कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया
कार्यक्रम को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही विश्व बैंक में महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को अब तक कुल $2 अरब 15,000 करोड़ रुपए देने की प्रतिबद्धता जताई है। पिछले महीने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की मदद के लिए $1 अरब की सहायता देने की घोषणा की है। भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने मीडिया के साथ वेबिनार में कहा, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर में सरकारों को अभूतपूर्व तरीके से लॉकडाउन करना पड़ा है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए उपायों से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और ख़ास तौर से अनौपचारिक क्षेत्र से नौकरियां प्रभावित हुई हैं। $1 अरब की इस सहायता में $55 करोड़ का वित्त पोषण विश्व बैंक की रियायती ऋण शाखा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के द्वारा किया जाएगा। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए क्या क्या कर रही है और इस देश में उन पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। फिर मुंबई में मास्क के बारे में पूछने पर 3 पुलिसकर्मियों पर हमला। मास्क के बारे में पूछने पर मुंबई में 15 लोगों के समूह ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल पर तेज धारदार हथियारों से हमला कर दिया। यह घटना गुरुवार दोपहर को मध्य मुंबई के एंटोप हिल इलाके में घटी। अधिकारियों ने बताया कि कोकरी आगार गरीब नवाज में तैनात पुलिस ने मास्क नहीं पहने होने के कारण कुछ लोगों को रोक लिया। इन लोगों ने पुलिस टीम के साथ बहस शुरू कर दी और फिर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। 3 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हो गए। हमला करने वाले के खिलाफ दंगे के साथ ही अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया।